हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कोडरमा शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी के 3 आरोपियों के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने पीई दर्ज करने का दिया आदेश। झारखंड के कोडरमा में शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा के तत्कालीन डीएससी पुरेंद्र विक्रम शाही, डीएससी कार्यालय के प्रधान सहायक अजीत कुमार व सहायक धर्मेंद्र कुमार पर प्रारंभिक जांच पीई की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह स्वीकृति दी है। तीनों ही आरोपियों के खिलाफ झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग शाखा ने 27 जून 2019 में आसूचना रिपोर्ट आईआर दर्ज कर गोपनीय सत्यापन में आरोपियों को सत्य पाया था। इसके बाद ही एसीबी ने मुख्यमंत्री से पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। झारखंड के जन सेवकों की हड़ताल खत्म, 27 जुलाई से काम पर लौटेंगे 1300 आंदोलनरत जनसेवक। 2 महीने से अधिक चल रही झारखंड के जन सेवकों की हड़ताल सरकार के स्तर पर हुई पहल के बाद खत्म हो गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में झारखंड राज्य जन सेवक संघ और कृषि विभाग के बीच हुई वार्ता में जन सेवक संवर्ग का ग्रेड पे यथावत रखने पर सहमति बनी। इसके बाद 1300 आंदोलनरत जन सेवकों ने 27 जुलाई से काम पर लौटने की घोषणा की। अन्य सभी मांगों की पूर्ति पर भी सहमति बनी। इसके लिए विभाग के स्तर से शीघ्र आगे की कार्रवाई की जाएगी। टेट पास सहायक अध्यापकों का सीएम आवास घेराव, शिक्षक पात्रता के साथ 20 सालों का है अनुभव, मानदेय नहीं वेतन मान दे सरकार। राज्य के सरकारी स्कूल अब भी शिक्षकों के बाट जो रहे। राज्य में शायद ही ऐसा प्राथमिक माध्यमिक स्कूल है जहां अस्थायी शिक्षक कार्यरत है। प्रारंभिक शिक्षा सहायक शिक्षकों के बलबूते चल रही है। ये शिक्षक बीते 20 सालों से काम कर रहे हैं। इनकी संख्या 60,000 है। इनमें से 14,042 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट भी है। सरकार ने इनके लिए अलग से नियमावली भी बनाई है, जिसमें मानदेय देने की बात कही गई है। ये शिक्षक अपनी शिक्षक पात्रता और 20 सालों के अनुभव के आधार पर मानदेय की जगह वेतनमान की बात कर रहे हैं। अपने इसी मांग के साथ हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले। ऐतिहासिक मोहरावादी मैदान में इनका जुटान हुआ, फिर वहां से आवास घेरने निकले, लेकिन उन्हें सीएम आवास घेरने नहीं जाने दिया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें मोहरावादी टीओपी के पास ही रोक लिया। इसके बाद सभी शिक्षक वहीं बैठकर नारेबाजी की। बाद में उनका घेराव कार्यक्रम सभा में तब्दील हो गया। मौके पर प्रशासन की ओर से झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति की ओर से प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। एक्शन में आए नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सरकार को सुनाई खरी खरी, बोले यहाँ की सरकार लुटेरी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने हरमू रोड में मौजूद कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में विधिवत तरीके से पदभार ग्रहण किया। समारोह में उन्होंने कंडिका मुंडा लक्ष्मीकांत भाजपाई को प्रणाम किया तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित समर्पित किया। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ हमें यह जिम्मेदारी दी गई है हम उसे पूरा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 20,000 बूथों पर कमेटी बन चुकी है, लेकिन हमें यह आंकड़ा 29,000 तक ले जाना है। बाबूलाल ने कहा कि बूथ आवश्यक है। यदि एक बार बूथ जीत गए तो समझो चुनाव जीत गए हैं। सावन के माह में अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि देवादी देव महादेव का महीना चल रहा है। मेरे अध्यक्ष बनने की घोषणा सावन के पहले दिन से हुई थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। छत्तीसगढ़ से झारखंड में प्रवेश करते ही गुमला पुलिस ने 35 गोवंश लदे ट्रक को किया जब्त, 8 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड में पशु तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा। गुमला जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो गोवंश को छत्तीसगढ़ से झारखंड ला रहे थे। पुलिस ने ट्रक को रोका तो चालक ट्रक रोककर भागने लगा। ट्रक के साथ चल रही 2 कारें भी रुकी और उसमें सवार लोग भी उतरकर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने इन सभी को दौड़ाकर पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये लोग गौवंश की तस्करी कर रहे थे और उन्हें ट्रक में लादकर लोहरदगा जिले के बुचड़ा खाना पहुंचाने जा रहे थे। आजसू का पार्टी मिलन समारोह, सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई युवा। रांची के हरमू रोड स्थित पार्टी कार्यालय में आजसू का पार्टी मिलन समारोह का
आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी शामिल रहे। ऐसे में कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी दोबारा से राज्य के युवाओं को जोड़ने के काम में जुट चुका है। इस मिलन समारोह में राज्य के कई युवाओं को भी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही इस समारोह के दौरान सभी सदस्यता लिए युवाओं को आगे आकर राजनीतिक में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए सलाह भी दिए गए। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने युवाओं को गोलबंद होकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही। सुदेश महतो ने युवा सम्मेलन में युवाओं में जोश भरने का काम किया। सीएम हेमंत सोरेन को बीआईटी मेसरा में 69वें स्थापना दिवस पर याद आई विद्यार्थी जीवन, बोले सिंगल विंडो बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब भी मैं बीआईटी मेसरा के परिसर में आता हूं, अलग ही एहसास होता है। मैं आज यहां बतौर मुख्यमंत्री आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं यहां का छात्र रह चुका हूं और आज बीआईटी मेसरा के वाइस चांसलर मुझे चीफ मिनिस्टर साहब कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसको मैं स्वयं ही समझ सकता हूँ। हमने ऐसा वक्त इस परिसर में बिताया है जब हमारा देश एक बड़े रिफॉर्म की ओर बढ़ रहा था। सभी राज्यवासियों के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1952 में देश का यह तीसरा तकनीकी संस्थान झारखंड प्रदेश में स्थापित हुआ। मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद इस राज्य को इंडस्ट्रियलिस्ट हो या साइंटिस्ट हो, चाहे नई ऊंचाइयों को छूने की चाह रखने वाले लोग हो, सभी ने अलग अलग तरीके और नजरों से सजाने और संवारने का प्रयास किया है। साक्षात्कार में शामिल हुए 70 उम्मीदवार, 20 को मिला प्रमोशन। झारखंड में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के मुख्य महाप्रबंधक से अधिशासी निर्देशक पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार शनिवार को समाप्त हो गया। 13 से 15 जुलाई तक चलने वाले 3 दिवसीय साक्षात्कार में बोकारो इस्पात संयंत्र सहित पूरे सेल के कुल 70 अधिकारी शामिल हुए। इनमें 20 अधिकारियों को सीजीएम से अधिशासी निर्देशक में प्रोन्नति दी गई है। बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में 45,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। दुमका जिले के वासुकीनाथ में श्रवण मास में हर साल आयोजित होने वाले राजकीय श्रवणी मेला महोत्सव 2023 के 12वें दिन शनिवार को बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में दिन भर कांवरियों का तांता लगा रहा। शिव की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से बाबा वासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। श्रवण मास में बाबा वासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। श्रवण मास में वासुकीनाथ की रौनक देखते ही बन रही है। 3 बजे भोर से ही मंदिर प्रांगण में कांवरियों की कतार लग जाती है। बोल बम के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो जाता है। सीआईपी व बस कर्मचारियों ने रांची नगर निगम का किया घेराव। नगर प्रशासक ने मुलाकात के लिए 17 जुलाई को दिया है समय। 8 सूत्री मांगों को लेकर सीआईपी और जवाहरलाल नेहरू बस सेवा के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से रांची नगर निगम का घेराव सह विरोध प्रदर्शन किया गया। घेराव करने से पहले सभी कर्मचारियों और कार्यकर्ता अल्बर्ट टिक्का चौक स्थित सीआईपी राज्य कार्यालय में एकत्रित हुए। इसके बाद 11 बजे राज्य कार्यालय से जिला सचिव अजय कुमार सिंह, संरक्षक इम्तियाज अहमद खान, अध्यक्ष नीरज सिंह एवं सुरेंद्र नाथ दीक्षित के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। जुलूस मेन रोड शहीद चौक होते हुए रांची नगर निगम की ओर प्रस्थान किया। निगम का गेट काफी देर तक जाम रखा। इसके बाद इन्हें नगर प्रशासक से मुलाकात को लेकर 17 जुलाई का वक्त दिया गया है। CUET की परीक्षा देने के बाद भी कई बच्चे नहीं ले पा रहे नामांकन। CUET UG 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है। साथ ही झारखंड के विश्वविद्यालय में नामांकन का दौर चल रहा है। ऐसे में बच्चे को इस बार नामांकन के लिए ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। राज्य के विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए जहां एक और सभी बच्चों को CUET की प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं झारखंड के कई विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल में भी आवेदन करना अनिवार्य है। लेकिन बच्चे को इससे बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जल्द। जमशेदपुर सहित कई जिलों से गुजरेगी ट्रेन। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब धरातल पर है। इसका आनंद अब दोनों राज्य के लोग रोज उठा रहे हैं। आलम यह है कि ट्रेन के शुरू हुए करीब 1 महीने हो गए, लेकिन अभी भी स्टेशन पर इसे देखने के लिए भीड़ लगती है और इस वंदे भारत एक्सप्रेस पर सवार यात्री खुद को सेल्फी लेने से नहीं रोक पाते हैं। ऐसे में झारखंड के लोगों के लिए एक और खुशखबरी आ रही है। जी हां, रांची और हावड़ा के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। झारखंड में 17 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान।
झारखंड के कई हिस्सों में 15 से 17 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 15-16 जुलाई को पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं 17 जुलाई को गुमला, खूंटी तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शुक्रवार को भी राजधानी के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, वहीं कुछ इलाके में छिटपुट बारिश हुई। सुबह से ही राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। 20 मई तक राज्य में कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। टॉप संस्थानों में होने के लिए स्थापित करें मापदंड, बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। बीआईटी मिश्रा के 69वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि कुलाधिपति सह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में बिरला परिवार की अहम भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा और तक्षशिला ने कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बीआईटी मिश्रा भी देश के शीर्ष संस्थानों में से एक होने के लिए एक मापदंड स्थापित करेगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बिरला परिवार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि भारत के विकास में इस परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना करके भारत के युवाओं के लिए उनके दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने तकनीक के पर्यावरणीय प्रभाव और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले शीर्ष देशों में से एक होने पर भारत के रुख पर उल्लेख किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।